What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers। जिस मोमेंट का हम सभी UFC फाइट फैंस को था इंतजार, UFC 309 स्टिपे मियोचिस वर्सेस जॉन जोन्स, द लेगेसी वॉर। भाई दोनों के लेगेसी लगे दाव पे, अब आएगा मजा। कौन अपने लेगेसी को एकदम चांद चांद सा रोशन करेगा। भाई आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भाई चैट जीपीटी ने किस तरीके का प्रेडिक्शन, स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रेंथ है दोनों का, तो सब कुछ यहाँ पर मतलब डिस्कस करके बताया मुझे, जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी को क्या लगता है कैसा होने वाला है फाइट, किसका स्ट्रेंथ किस पे पड़ेगा भारी। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली द मेन इवेंट एंड द को मेन इवेंट के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले द को मेन इवेंट, माइकल चैंडलर वर्सेस चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा। अब दोस्तों ये पहला फाइट कैसे गुजरा ये तो हम सभी को पता है, पर ये पहला फाइट इस जो अब नया होने वाला है रीमैच, ये बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार चार्ल्स ओलिवेरा वो गलती करेगा जो उसने पहले किया था। तो अगर हम बात करें तो देखो चैट जीपीटी का मानना क्या है यहाँ पर, क्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा का, तो ये किस तरीके की फाइटर है ये हम सभी जानते हैं। बहुत ही कमाल के ग्रैपलर है, इनका ब्राजीलियन जिजित्सु, इनका सबमिशन गेम कितना टॉप लेवल का है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो ये इसका जो स्ट्राइकिंग है ये तो अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि भाई अब ये वेल राउंडेड, मतलब कहता ना भाई एकदम मतलब कमाल का हो चुका है इनका स्ट्राइकिंग। ये तो हमने देखा ही इनके प्रीवियस फाइट्स में, एकदम वेल राउंडेड स्किल सेट के साथ आप ये एंट्री करते हैं ऑक्टागन के अंदर। पहले तो ग्राउंड में कमाल के थे, लेकिन इनका अब जो सुधार आया है स्ट्राइकिंग में भाई कमाल का है। मतलब भाई बहुत ही खतरनाक हो गए हैं कि क्या भाई जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है तो ये मतलब एकदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास वो एबिलिटी है, चाहे फाइट ग्राउंड में हो या स्ट्राइकिंग में हो, दोनों में ही ये अपने ओपोनेंट का बैंड बचा सकते हैं। वेल गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर देखो स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, अगर हम बात करें कि पावर स्ट्रेंथ की बात करें, तो देखो चार्ल्स ओलिवेरा का स्ट्रेटेजी तो हमेशा वही रहता है कि वो जैसा मतलब चाहता है वैसा वो फाइट करने के लिए, वो है उनका जो ग्राउंड गेम है, जिसपे मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जो ग्राउंड में वो ज़्यादा मतलब यहाँ पर बीट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट को, क्योंकि उनका ओपोनेंट कौन है, माइकल चैंडलर ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ग्राउंड में बहुत ज़्यादा चांसेस बनेगा चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। तो अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहेगा चार्ल्स ओलिवेरा की, जैसे ही ये फाइट ग्राउंड में जाए मतलब वो ट्राई करे ज़्यादा से ज़्यादा फाइट को ग्राउंड में लेके जाने का, एक अच्छा यहाँ पर ग्रैपलिंग मूव्स लगाने का, फाइट को जैसे भी करके ग्राउंड में लेके सबमिशन विक्ट्री हासिल करने का। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी तो हमेशा वही रहता है चार्ल्स ओलिवेरा का कि भाई स्ट्राइकिंग में यहाँ पर दमखम दिखाते दिखाते यहाँ पर वो मौका ढूंढ लेते हैं फाइट को ग्राउंड में ले जाने का, क्योंकि उसको पता है कि वहीं पर उसका सबसे ज्यादा चांसेस है टू गेट द विक्ट्री। एंड गाइस हम सभी को पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, जो हथियार है उनके फाइटिंग में, वो है उनका ब्राजीलियन जिजित्सु, जिसका वो इस्तेमाल हमेशा करने के लिए देखते ही है। और कितने प्रीवियस फाइट्स में हमने देखा भाई एक से बढ़कर एक कंटेंडर को उन्होंने बीट किया, चाहे वो जस्टिन गेजी की बात करें, चार्ल्स ओलिवेरा ने कैसे उनको बीट किया, या फिर डस्टिन पोरियर की बात करें, या फिर हम बात करें माइकल चैंडलर की ही, तो उनको ही बीट करके वो बने थे चैंपियन। तो हम ये भूल नहीं सकते। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बात करें माइकल चैंडलर के बारे में, तो देखो माइकल चैंडलर का स्ट्रेंथ भाई उनका है पावर। भाई उनका जो KO पावर है वो बहुत ही कमाल का, उनका जो एक्सप्लोसिव जो नेचर है ना, जैसे मतलब एकदम आग बबूला होकर जो आगे बढ़ते हैं अपने ओपोनेंट को मतलब एकदम एक ही पंच में नॉकआउट करने का जो वो मौका ढूंढते हैं, ये चीज़ कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा खतरनाक बना भी देता है। एंड पहले फाइट में तो यहाँ पर रॉक शॉट कर ही दिया था माइकल चैंडलर ने चार्ल्स ओलिवेरा को, हालांकि वो मतलब मोमेंटम तो ज़्यादा कैरी नहीं कर पाए, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो कमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है माइकल चैंडलर का वो है फाइट को स्टैंडिंग में रखने का, और उनका जो नेचर है एकदम ब्रॉल करने का, वो ब्रॉल करने से पीछे नहीं हटते। तो ये भी उनका काफ़ी यहाँ पर मतलब स्ट्रेंथ काम में आ सकता है, प्रेशर बना के रखने का, जितना हो सके फाइट में बने रहने का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी वाइज का, तो माइकल चैंडलर का स्ट्रेटेजी हमेशा यही रहेगा, जितना हो सके फाइट को स्टैंडिंग में रखने का, टेक डाउन को अवॉइड करने का, ज़्यादा क्लिंच, ग्राउंड गेम, ये सब मतलब जितना हो सके नहीं करने का। ऐसा नहीं कि माइकल चैंडलर रेसलिंग नहीं कर सकते, ग्रैपलिंग नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो कर सकते हैं,
बट जितना हो सके फाइट को स्टैंडिंग में रखने में ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब ये कहते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगा माइकल चैंडलर के लिए, क्योंकि स्ट्राइकिंग में उनका मतलब पावर ज़्यादा है कंपेयर टू चार्ल्स ओलिवेरा। तो वो ब्रॉल करने से पीछे तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो अब देखना होगा कि इसका स्ट्रेटेजी कितना काम आएगा। क्या यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पर ग्राउंड में ले जाने के लिए सक्सेसफुल होगा? क्या माइकल चैंडलर का वो ग्राउंड में घसीट पाएगा, या फिर माइकल चैंडलर का टेक डाउन डिफेंस अगर उन्होंने अच्छा खासा किया तो यहाँ पर मतलब ट्रबल तो दे सकता है चार्ल्स ओलिवेरा को, अगर फाइट कंप्लीटली रहा स्टैंडिंग में। तब यहाँ पर पावरफुल हैंड्स तो बरसाएंगे माइकल चैंडलर। वेल गाइस, अब यहाँ पर यही है, अगर हम बात करें चैट जीपीटी का यहाँ पर प्रिडिक्शन है कि वो तो मतलब देख रहे हैं चार्ल्स ओलिवेरा को यहाँ पर विक्ट्री मिल सकता है सबमिशन के थ्रू। यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, माइकल चैंडलर को ग्राउंड में फंसा सकता है और सबमिशन से उनको बीट कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक तरफ से हम ये भी नहीं भूल सकते कि माइकल चैंडलर का केओ पावर कमाल का है। वो जो केओ पावर वो ढूंढते रहते हैं ना हमेशा हर फाइट में, मतलब एक पांच लगा नहीं कि फाइट को फिनिश करने का, तो ये चीज़ भी बहुत खतरनाक हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि इस बार माइकल चैंडलर बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ फाइट जरूर से करेगा, पर पता नहीं भाई जैसे ही ऑक्टागन के अंदर में आता है पता नहीं उसका स्ट्रेटेजी वगैरह कहाँ चला जाता है। बट इस बार मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेंगे माइकल चैंडलर। सो गाइस, अब चैट जीपीटी ने तो कर दिया है प्रेडिक्शन कि चार्ल्स ओलिवेरा करेगा जीत हासिल, सबमिशन विक्ट्री एक हासिल करेगा। एंड आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर सबमिशन विक्ट्री हासिल करेंगे या फिर माइकल चैंडलर करेंगे केओ चार्ल्स ओलिवेरा को? आप कमेंट में कर देना जरूर से शेयर अपना प्रेडिक्शन। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, अगर हम बात करें द मेन इवेंट यूएफसी 309 का, स्टिपे मियोचिच वर्सेस जॉन जोन्स। अब देखो यहाँ पर फाइट होने वाला है द करंट हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स वर्सेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम, फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन स्टिपे मियोचिच। अब दोस्तों अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ की बात करें तो जॉन जोन्स का भाई उनका स्ट्रेंथ हम सभी को पता है। उनका जो भाई वो एक एलीट लेवल के ग्रैपलर है, कितने कमाल के रेसलर है ये तो हम सभी जानते हैं। उनका जो रीच एडवांटेज कितना कमाल का होता है, उनका जो अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग होता है ये भी बहुत ही लाजवाब है। मतलब कभी भी वो अपने ओपोनेंट को मतलब चौंका देते हैं अपने अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग के वजह से। लेकिन उनका स्ट्राइकिंग साथ ही उनका जो रेसलिंग ग्रैपलिंग है ये बहुत ही खतरनाक है। एंड दोस्तों अगर हम बात करें तो ये तो मतलब हमेशा शोकेस उन्होंने किया ही है। हैवीवेट पे अगर बात करें तो जॉन जोन्स ने जिस तरीके से सीरियल खान जैसे इतने लंबे चौड़े फाइटर को देखते ही देखते सबमिट करा दिया, ग्राउंड में इस तरीके से कंट्रोल किया, तो ये शोकेस करता है कि कितना एलिट लेवल के ग्रैपलर रेसलर है जॉन जोन्स। बट एक चीज को हमें ध्यान रखना होगा कि अभी तक जॉन जोन्स ने हैवीवेट डिवीजन में स्टिपे मियोचिच जैसे एक अकम्प्लिश्ड रेसलर के अगेंस्ट में फाइट नहीं किया है। वेल गाइस देखो ये दोनों ही फाइटर अगर बात करें तो बहुत ही वेल राउंडेड स्किल सेट के साथ आते हैं। इन दोनों के पास अच्छे खासे स्ट्रेंथ हैं। एक के पास अनऑर्थोडॉक्स स्ट्राइकिंग है, ग्रैपलिंग का टेक्निक है, रेसलिंग है, तो दूसरे के पास काफी अच्छा बॉक्सिंग स्किल्स, उसका फाइट आईक्यू कमाल का है। एंड ऐसा नहीं कि वो रेसलिंग नहीं कर सकता, स्टिपे मियोचिच रेसलिंग कर सकता है और उन्होंने दिखाया भी है कि कैसे रेसलर के अगेंस्ट वो फाइट कर सकते हैं। बात करें डैनियल कॉर्बेट के अगेंस्ट में कैसे उन्होंने फाइट किया, एंड भाई जो फ्रांसिस इंगानो के पहले फाइट में उन्होंने कैसे उनको डोमिनेट किया अपने रेसलिंग मूव से। तो ये चीज मतलब एक तरफ से कंफर्म करता है कि इतना इजी नहीं होगा जॉन जोन्स के लिए कि ग्राउंड में इतना इजीली वो स्टिपे मियोचिच को बीट कर पाए। पहले अगर हम बात करें देखो स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जॉन जोन्स की अगर बात करें तो उनका जो ग्रैपलिंग है, जो रेसलिंग है, तो यहाँ पर मतलब स्ट्रेंथ उनका है। एंड स्ट्रेटेजी भी यही रहेगा जॉन जोन्स का कि जितना हो सके फाइट को ग्राउंड में ले जाने का, क्योंकि ग्राउंड में उनके पास बहुत ज्यादा हैवी चांस होगा फाइट को विक्ट्री है, मतलब अपनी इस फाइट में वो विक्ट्री हासिल कर पाए। एंड स्टिपे मियोचिच को ग्राउंड में मतलब कड़ी टक्कर वो दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो एबिलिटी है ग्रैपलिंग और रेसलिंग का, जो एक्सपीरियंस उनके पास है, ये बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि उनका ग्रैपलिंग बहुत ही लाजवाब होता है भाई। वो सबमिशन मतलब कभी भी पलक झपकते वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टिपे मियोचिच भी एक बहुत ही एलिट लेवल के फाइटर है, उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का है, बहुत ही वेटरन फाइटर है, काफ़ी एक्सपीरियंस उनके पास, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट फाइटर है, एक से बढ़कर एक फाइटर के साथ फाइट किया है, तो उनका एक्सपीरियंस इस फाइट में जरूर से काम आएगा। साथ ही साथ हम जैसे कि बात करें अगर स्ट्रेंथ की, तो स्टिपे मियोचिच का स्ट्रेंथ जो कि उनका मतलब बॉक्सिंग जो उनका स्किल्स है, जो उसका स्ट्राइकिंग पावर है, उसका फाइट आईक्यू कमाल का है। एंड ऐसा नहीं कि वो मतलब टेक डाउन्स वगैरह डिफेंड नहीं कर सकते हैं, उनका रेसलिंग मूव्स भी अच्छा है। तो यहाँ पर ओवरऑल ये दोनों ही फाइटर काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनका स्ट्रेंथ काफ़ी कमाल का है, बहुत ही कमाल का है। लेकिन जॉन जोन्स के पास थोड़ा सा यहाँ पर चांस है ज़्यादा कि स्टिपे मियोचिच को बीट करके मतलब ग्राउंड में अगर ले गए तो बीट करने का मतलब बहुत चांसेस है। अगर हम बात करें देखो यहाँ पर स्ट्रैटेजी की, तो जॉन जोन्स का तो वही होगा फाइट को ग्राउंड में ले जाने का। लेकिन यहाँ पर जैसे ही अगर हम बात करें
ऐसा नहीं कि स्ट्राइकिंग नहीं कर सकते जॉन जोन्स, जरूर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टिपे मियोचिच जरूर से उनको ट्राई करना चाहिए कि जितना हो सके टेक डाउन्स को अवॉइड करना और अपने बॉक्सिंग स्किल्स का जलवा दिखाना, जितना हो सके फाइट को स्ट्रेंथ में रखना। जैसे उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट डैनियल कॉर्मियर, क्या कॉम्बिनेशंस उन्होंने लैंड किए थे भाई, एक से बढ़कर एक खतरनाक मतलब उन्होंने फाइट लड़ा है। तो इस बार भी उनके लिए एक मौका है एक बेहतरीन जीत हासिल करने का वर्सेस जॉन जोन्स, भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉन जोन्स, भाई एमएमए के गोट। तो उनको बीट करने का चांस 100% यहाँ पर है, बट यहाँ पर मुश्किल तो बहुत होने वाला है स्टिपे मियोचिच का। लेकिन अगर उन्होंने अपने मतलब जो टेक डाउन डिफेंस पे ध्यान दिया, फाइट को जितना हो सके स्ट्राइकिंग में स्टैंडिंग में रखना, तो यहाँ पर जीत जरूर से मिल सकता है स्टिपे मियोचिच को। वेल अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो चैट जीपीटी ने तो यहाँ पर दिया है अपना प्रेडिक्शन। वो यहाँ पर देख रहे हैं जॉन जोन्स को मतलब बीट करते हुए स्टिपे मियोचिच को। अब जॉन जोन्स यहाँ पर डिसीजन विन भी ले सकते हैं एंड सबमिशन विक्ट्री भी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो भाई प्रेडिक्शन है देखो यहाँ पर चैट जीपीटी का। बट देखो यहाँ पर कुछ तो चांसेस है स्टिपे मियोचिच के पास। बट जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, फाइट को जितना हो सके स्टैंडिंग में रखने का और टेक डाउन डिफेंस बढ़िया करके अगर फाइट को स्टैंडिंग में रखना, अपने बॉक्सिंग पे ध्यान दिया, स्ट्राइकिंग का यहाँ पर मतलब दमखम दिखाया, तो यहाँ पर कुछ चांसेस बन सकते हैं स्टिपे मियोचिच के जीतने का। तो गाइस आप कितना हद तक मतलब एग्री करते हैं चैट जीपीटी के इन प्रेडिक्शंस का? क्या यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा बीट कर सकता है सबमिशन से माइकल चैंडलर को, या फिर जॉन जोन्स डिसीजन और सबमिशन? कौन सा विक्ट्री यहाँ पर हासिल करेगा वर्सेस स्टिपे मियोचिच, या फिर होगा दोनों ही उल्टा, माइकल चैंडलर और स्टिपे मियोचिच करेंगे धमाका? गाइस आप कितना हद तक इस प्रेडिक्शन से मतलब एग्री करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर अपना खुद का प्रेडिक्शन। और राइट यूएफसी फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये प्रेडिक्शन वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। डेली यूएफसी हिंदी अपडेट्स प्रेडिक्शन सब कुछ देखने के लिए इसी चैनल पर। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग यूएफसी नाउ हिंदी।